Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about strabismus. स्ट्रैबिस्मस बेसिकली एक आई डिसऑर्डर है जिसको हम स्क्विंट आइज़ भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आइज़ पॉइंट जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होता, जो आइज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाई करती हैं। बेसिकली ये आई मसल्स की एबनॉर्मल अलाइनमेंट की वजह से होता है, एज़ वेल एज़ कॉर्निया में अगर डिफेक्ट हो जाए उस वजह से भी स्ट्रैबिस्मस कॉज होता है। समटाइम्स आई की जो नर्व है जो कि उसे कंट्रोल करती है, जब वो फंक्शन लेस हो जाती हैं तो भी स्ट्रैबिस्मस अकर होता है। जेनेटिकली स्ट्रैबिस्मस जो है डिफरेंट एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। राइट, सो नाउ लेट डिस्कस। इट इज़ द कंडीशन इन विच द आईज डू नॉट लाइन अप विद वन अनदर। इन अदर वर्ड्स, वन आई इज टर्न इन अ डायरेक्शन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर आई। स्ट्रैबिस्मस बेसिकली ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बोथ आईज जो है वो डिफरेंट अलाइन करती है या फिर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, दोनों का पॉइंट सेम नहीं होता, मिस अलाइंड हो जाती हैं बोथ आइज़। आई जो है वो टर्न कर जाती हैं अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट, सो अंडर नॉर्मल कंडीशन द 6 muscles that control eye movement work together and point both eyes in the same direction. नॉर्मल कंडीशन में जो 6 मसल्स हैं आई की मूवमेंट को बेसिकली वो कंट्रोल कर रहे हैं बाय वर्किंग टुगेदर, और इस तरीके से जो बोथ आइज़ हैं उनको सेम डायरेक्शन में वो रखते हैं आई मसल्स। पेशेंट विद स्ट्रैबिस्मस हैव प्रॉब्लम्स विद कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट एंड कैन नॉट कीप द नॉर्मल एक्यूलर अलाइनमेंट। वो पेशेंट जिनको स्ट्रैबिस्मस होता है, जिनकी जो आइज़ हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं करती, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, सो ये नॉर्मल एक्यूलर अलाइनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते। मींस कि उनकी आई की पोजीशन जो है वो सेम नहीं हो सकती, उनकी डायरेक्शन, आई की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। ये बेसिकली कॉर्निया में डिफेक्ट की वजह से भी स्ट्रैबिस्मस अकर हो सकता है। सो स्ट्रैबिस्मस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ टर्न्ड और मिस अलाइंड आई। स्ट्रैबिस्मस को हमने कैटेगराइज किया गया है उसकी डायरेक्शन के बेस पर। राइट, सो फर्स्ट वन इज़ इनवर्ड टर्निंग। जब हमारे पास आई टर्निंग पॉइंट जो है वो इनवर्ड होता है तो हम इज़ोट्रोपिया उसको कहते हैं। जब आई टर्निंग पॉइंट आउटवर्ड होता है, आउटसाइड पे हो जाता है, तो उसको हम एक्सोट्रोपिया कहते हैं। जब आईज़ टर्निंग पॉइंट अपवर्ड होता है हम उसको हाइपरट्रोपिया कहते हैं। बेसिकली ये नेम इंडिकेट करता है, हाइपर मीन अबव। सो डाउनवर्ड टर्निंग, जब आइज़ का टर्निंग पॉइंट डाउनवर्ड होता है तो उसको हम हाइपोट्रोपिया कहते हैं। हाइपो मीन लो या बिलो, डाउनवर्ड। राइट, सो नाउ काजेस, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से स्ट्रैबिस्मस अकर होता है? अनकरेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। बेसिकली जब किसी भी पर्सन को शॉर्ट साइडेडनेस या लॉन्ग साइडेडनेस, मायोपिया या हाइपरट्रोपिया वगैरह होता है तो उस केस में स्ट्रैबिस्मस अकर होती है। मींस के जब आई साइड वीक हो जाए तो उस केस में स्ट्रैबिस्मस जो है वो मोस्ट कॉमनली अकर होती है। पुअर विजन इन वन आई, जब एक आई की जो विजन है वो पुअर हो जाए तब स्ट्रैबिस्मस अकर होती है। सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली फेशियल पैरालिसिस को कहते हैं। सो इस केस में भी स्ट्रैबिस्मस अकर होती है। डाउन सिंड्रोम के केस में भी होती है। हाइड्रोसिफेलिस, इस केस में बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है। सो उसकी वजह से हाइड्रोसिफेलिस अकर होता है। मींस कि जो ब्रेन में बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, सो उस वजह से स्ट्रैबिस्मस अकर होती है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से होती है, स्ट्रोक की वजह से होती है, हेड इंजरीज़, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किसी भी नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी स्ट्रैबिस्मस अकर होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मींस बाय बर्थ भी स्ट्रैबिस्मस अकर हो सकती है, या किसी पेरेंट को अगर स्ट्रैबिस्मस है तो उसके जो चिल्ड्रन होंगे उनको भी स्ट्रैबिस्मस होगी। सो जेनेटिकली बेसिकली ये ट्रांसफ़र होती है। सिम्टम्स, आइज़ दैट डोंट मूव टुगेदर
क्या क्या सिम्टम्स हैं कि स्ट्रैबिस्मस है? बेसिकली आइज़ जो हैं वो अलाइन नहीं होती, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, वो टुगेदर मूव नहीं करती। टिल्टिंग और टर्निंग द हेड टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए हेड की जब टर्निंग होती है तो उस केस से भी ये सिम्टम, ये बेसिकली एक सिम्टम है जिससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, राइट। सो बम्पिंग इनटू थिंग्स मींस कि जॉल्टिंग मूवमेंट, टकराना, क्लियर विजन का ना होना बेसिकली। एन ओल्डर चाइल्ड में ऑल्सो कंप्लेन अबाउट ब्लर्ड विजन, टाइड आइज, सेंसिटिविटी टू लाइट। जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं बेसिकली वो कंप्लेन करते हैं ब्लर्ड विजन हो गई है, टाइड आइज़ हो गई है या सेंसिटिविटी हो गई है लाइट, फोटोफोबिया भी हम जिसे कहते हैं। सो ये सिम्टम्स थे स्ट्रैबिस्मस के। This is all about strabismus. In the next video we will discuss further. Up to that, thanks for watching.